अलवर हरियाणा में नूह के दंगों के बाद सामाजिक सौहार्द और भाईचारा बनाए रखने के लिए सब धर्मों के किसान और आमजन बड़ौदा में शीतल में महापंचायत में पहुंचे। यहां महापंचायत संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आयोजित की गई। इसमें राजस्थान, हरियाणा, पंजाब व यूपी के किसान व आमजन पहुंचे। इस महापंचायत में पूर्व राज्यपाल डॉक्टर सत्यपाल मलिक, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, किसान नेता राकेश टिकैत, रामलखन मीणा आदि मौजूद थे। यह किसान भाईचारा महापंचायत सामाजिक भाईचारे के ताने बाने को बनाए रखने के लिए की गई। सामाजिक भाईचारा कायम होना चाहिए, यही इस महापंचायत का मकसद था। सामाजिक भाईचारा बढ़े, इसलिए इसी मकसद से आमजन से चर्चा की गई। भाईचारे को आपस में बढ़ाने के लिए एक विचार को मंच के रूप में सामने रखा गया। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि यदि हरियाणा में धारा 144 के बीच हिंदू संगठनों को जुलूस निकालने की छूट दी गई तो हम भी वहां रैली निकालेंगे। टिकैत ने कहा कि देश में दो तरह के हिंदू हैं, एक तो नागपुर से संचालित हिंदू है तो दूसरी ओर भारतीय हिंदू हैं। खतरनाक लोग। टिकैत ने कहा कि सत्ता पर आसीन लोग बहुत खतरनाक है, जिन्होंने आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को भी पीछे छोड़ दिया है और यह इनके मरने का इंतजार कर रहे। देश में विपक्ष की एकता जरूरी है। 23 और 24 का चुनाव ये आप लोगों ने बचाया, खास करके जो हमारी खापे थी चारों तरफ, उन्होंने आगे बढ़ के हिस्सा लिया। हमारे पास में भी बहुत फोन आते थे कि आपके ट्रैक्टर कहां गए, आप मेवात नहीं आ रहे, आप हिंदू नहीं हो। हमने कहा कि हम हिंदू हैं, हम भारतीय हिंदू हैं। देश में दो तरह के लोग हैं, ध्यान से सुन लेना। एक है नौरंगिया हिंदू जो एफिलिएटेड है नागपुर से, और एक है भारतीय हिंदू। हम भारतीय हिंदू हैं। इस देश में भारतीय मुसलमान भी है, इस देश में भारतीय सिख भी है, इसमें सब है, लेकिन वे भारतीय हैं, वे लड़ते नहीं, वे सब हैं यहाँ। ये पंचायत बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सब लोग इसको देख रहे हैं। पूरे देश में इसका मैसेज जा रहा है। ये पंचायत आगे भी आपको करनी पड़ेगी। अभी पता चला यहाँ पे सरकार, एलआईजी और इंटेलिजेंस, सेंट्रल इंटेलिजेंस के लोग होंगे, ध्यान से सुन लेना, और हरियाणा सरकार कान खोल कर सुन लेना। अगर वहां पे धारा 144 लगी हुई है तो वो अकेले मुसलमान के लिए नहीं है, मेवातियों के लिए। अगर 28 तारीख में वहां पे यात्रा निकलेगी तो इस किसान की भी ट्रैक्टर यात्रा वहां पर निकलेगी। अगर कोई भी यात्रा निकली तो वहां पे पंचायत होगी और ट्रैक्टर यात्रा होगी। वे जो सोशल मीडिया पे जो लोग बकवास करते थे हमको कि आपके ट्रैक्टर कहां है, आज बता देना चाहते हैं, इस मेवात की धरती से ट्रैक्टर भी हमारे यही है। वे 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है, 25 लाख आदमी भी यही है। वे चलेंगे, इसी मेवात की धरती पे चलेंगे वे 25 लाख ट्रैक्टर भी। वे आएंगे यहाँ पे, वे 4 की जगह 25 भी होंगे। लेकिन अगर 28 तारीख की उनकी यात्रा होगी तो हम लोग पंचायत की घोषणा करेंगे, ट्रैक्टर मार्च वहां पे निकलेगा। आप शांति बनाए रखें, अपने बच्चों को पढ़ाई पे लगाओ, अपने बच्चों को रोजगार पे लगाओ, ये वाहियात के धंधों में मत लगाओ। ये सरकार झगड़ा करवाना चाहती है, ये नहीं कि अकेले नागपुरिया हिंदू ही है, जो नौरंगिया है वो हिंदू ही है। जो अतुल प्रधान बैठा हुआ है ये नौरंगिया मुसलमानों का हराया हुआ है। मेरठ के अंदर नौरंगिया मुसलमान भी है देश में। वे आपकी ही बात करेंगे, वे आपको इकट्ठा होने की बात करेंगे, वे आपको भड़काने की बात करेंगे। वो बीजेपी की, वो बगैर मेरिट में जिस तरह की बड़ी बड़ी एलईडी लगाई, जो नौरंगिया मुसलमान थे उन्हीं का हरा हुआ है। तो ऐसे लोग आपके बीच में भी हैं। वे नौरंगिया सरदार भी हैं जो हमारे गुरुओं के खिलाफ, जो उन्होंने वहां पे दस्तावेज बनाए, जिनके खिलाफ हमारा आंदोलन चंडीगढ़ में चला। वे दरबार साहब की कमेटी में जा घुसे, वे उसी बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं। वे सब जगह अपने लोग को घुसाने का काम करते हैं। जो वहां से ट्रेनिंग लेकर आएगा वो आपका नहीं हो सकता, वो उन्हीं का ही रहेगा, उन्हीं के लिए वो काम करेगा। इनसे बच के रहना। ये आपके संगठनों में भी घुसने का काम करेंगे।
अभी बहुत स्पीड से उनके लोग आपके संगठनों में घुसने का काम कर रहे, आपके यहाँ पे भी आएंगे, वे सोशल मीडिया पे आपको भड़काने का काम करेंगे। आजादी के बाद हम हिंदू मुसलमान कैसे हो गए? हमारे पास सर्टिफिकेट कौन बच रहा है? वो संघ जिसने अंग्रेजों की खाकी चड्डी पहननी शुरू की, खाकी चड्डी पहनकर वो संघ हमारे को सर्टिफिकेट दे रहा कि तू हिंदुस्तानी है, तू हिंदू है, तू मुसलमान है। मैं एक बात कहता हूं, अगर किसी के पास हो इस महफिल के अंदर, अगर संघ के अंदर किसी ने कोई कुर्बानी दी हो, संघ वाले किसी आदमी ने आजादी के लिए कहीं खून पाया हो, उसका नाम मुझे बताना, अपने ऑफिस में फोटो लगवाऊंगा। एक आदमी ढूंढ के बता देना। संघ तो वो बड़ा नंग है जिसने हमारे को अलग कर दिया। अब बात आती है नू मेवात और मेवातियों की। मेवाती लोग मेव कौन है? सबसे पहले हिंदुस्तान की जो गिनती हुई जनसंख्या की 1971 और 72 में, उस टाइम आप लोगों की गिनती करी गई हिंदुओं में। 1901 में दोबारा से गिनती हुई। आप लोगों को अंग्रेजों ने बोल दिया भैया आप हिंदू नहीं हो, आप तो मुसलमान हो। इनकी गिनती करती मुसलमानों में। फिर 1926 के दौरान, 25 और 26 के दौरान इन पर ठप्पा लगा दिया कि आप सब मॉडर्न हैं। भाई साहब मैं बैठा दूंगा, चुप बैठो, नीचे बैठो, शांति बना लो यार, कमाल कर रहे हो अपने आदमी प्रोग्राम। इधर रखो पीछे। हाथ छोड़कर विनती, आवाज नहीं आनी चाहिए। आप सभी से विनती है, आप सभी साथियों को इतना कहूंगा, आप लोगों पर ठप्पा लगा के बना दिया कि आप मुसलमान हो। 1947 में जब हम आजाद हुए, आजाद के बाद एक मिनट हमारे बीच में एक गुजरों को टूल किट, यहां से मिट्टी खोद के देख लेना। इस मिट्टी के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका रक्त मिलेगा इस आजादी के लिए। लेकिन उसके बाद ऐसी क्या बात आई कि हिंदू और मुसलमान हमेशा के लिए एक दूसरे के दुश्मन हो गए। जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना, दोनों को राजनीति का कीड़ा था, दोनों को प्रधानमंत्री बनना था। जिन्ना को बोले अपने मोमडन मुसलमान एक तरफ ले जा और न्यारा पाकिस्तान बना ले, तेरे को प्रधानमंत्री बनना, तू वहां बन जा। और जवाहरलाल बोला मैं हिंदुओं पर राजनीति करूंगा, इनका प्रधानमंत्री मैं बनूंगा। दो देश अलग हुए सिर्फ राजनीति के लिए। जब राजनीति के लिए दो देश अलग हुए, हिंदू मुसलमानों में इन लोगों ने, इनकी तुच्छी राजनीति ने मारकाट मचवा दी। उस मारकाट के अंदर मेवात का भी नंबर आता है। जब मेवात का नंबर आया, मेवातियों को बोला गया हिंदुस्तान को खाली करो, यह आप लोगों का देश नहीं है, पाकिस्तान चले जाओ। दिल्ली से रेल के अंदर बैठाते थे, आप लोगों को पाकिस्तान भेज देते थे। उस वक्त मेवातियों ने कहा हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं, हम रहेंगे हिंदुस्तान में। और अगर पाकिस्तान लेके जाना है तो हमारी लाश को लेके जा सकते हो, जिंदा मेवाती को नहीं। इस बात का पता लगता है कि मेवातियों ने जिद पकड़ ली। देश के सबसे बड़े नेता उस वक्त के बापू गांधी को बुलाया गया कि यही मना सकता है इन लोगों को और कोई नहीं। ये हठीले हैं, ये जिस चीज पर अड़ जाते हैं जान दे देते हैं, वापिस नहीं हटते। आपके मेवात नू के अंदर घासेड़ा गांव है, वहां पे बापू गांधी जी आए। गांधी ने आप लोगों को मनाया, तुम्हारे को अच्छी सुविधा दिलवाऊंगा, अच्छी फैसिलिटी दिलवाऊंगा, आप लोग यहां से पाकिस्तान चले जाओ, वापिस आ जाओगे शांति होने के बाद। ये गांधी के शब्द थे। उसी वक्त एक मेवाती बुजुर्ग ने खड़ा होकर कहा गांधी जी हमारे को हमारे देश के अंदर मिट्टी दे दो, मिट्टी नसीब करवा दो, वो काफी है, अब देश को छोड़ के नहीं जाएंगे। ये बात सुनने के बाद गांधी ने ऐलान किया मेवाती हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है और मेवाती यही रहेगा। अब बात आती है आप लोग पिछड़ क्यों रहे हो? मेवात की खबर पढ़ के देखते हो कभी?
हमारी साइड जो अखबार आता है, टीवी आता है, उसमें दिखाया जाता है मेवात मिनी पाकिस्तान है। मेवात के अंदर तो बलात्कार होते हैं, मेवात के अंदर आदमियों को काटा जाता है। हमारी नई यूथ, युवा पीढ़ी उस अखबार को पढ़ती है, कच्चेदारियों की बातें सच मान के उस पे अमल करती है। उनको यह दिखाई नहीं देता इस देश को जो हाल में चला रहा है, सरकार चलाने वाला जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, भारत देश का प्रधानमंत्री, जिसकी जो जाति की अगर बात आती है, जिस जाति में उसने जन्म लिया, मैं मोदी साहब से पूछना चाहता हूं, मोदी साहब आप खुल के सबके सामने क्यों नहीं बताते आपकी जाति क्या है? आपने किस जाति में जन्म लिया है? तेली जाति में। और तेली जाति 1947 से पहले मुसलमानों के अंदर आती थी, 47 के बाद उन्होंने हिंदू धर्म में कन्वर्ट किया। अरे आप देश के एक मुस्लिम परिवार में पैदा होकर या हिंदू मुसलमान करवा कर हमारे को मरवाना चाहते हो। अब बात आती है कमी की। कमी कहाँ है सिस्टम में? कमी है आप लोगों के अंदर, कमी है हमारे अंदर। वो कमी क्या है? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव लाहौर जेल के अंदर जब फांसी तोड़े जा रहे थे, उसके बाहर, जेल के बाहर लाखों आदमियों की भीड़ थी। सब उनको क्रांतिकारी मानते थे, सब उनको देशभक्त मानते थे। वे लाखों आदमी बाहर चिल्ला रहे थे, इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद। लेकिन एक भी आदमी के अंदर इंसानियत नहीं थी। वहां जितने बाहर खड़े थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई खड़े थे, हिंदुस्तानी कोई नहीं खड़ा था। अगर वहां हिंदुस्तानी खड़ा होता, उन सब की ताकत एक होती, वे लाखों आदमी उस जेल की एक एक ईंट उखाड़ते। जेल का नाम भीड़ तंत्र ये दिखाया जाता है। किसी एक मुद्दे पे भीड़ इकट्ठी होना, तो सरकार को ये मैसेज जाता है कि ये इशू इनका है और आपके जो हिस्से थे, जो मुद्दे थे, उसके खिलाफ इनकी बात है। भीड़ तंत्र में, लोकतंत्र में भीड़ तंत्र एक बड़ा मैसेज है। वो प्राइवेट घटना है। लोगों को एक नया इलेक्शन फिल्ट्राल बनाना चाहते हैं और इसमें आज नहीं है। जब किसान मोर्चा चला हुआ था, मीटिंग थी, उस टाइम से इस तरह की जो नून के एजेंडे पे है, इस तरह से नून के लोगों को बदनाम किया जा रहा है। इनकी तरक्की अगर करते हैं तो यहाँ स्कूल दो, यहाँ पे हॉस्पिटल दो, यहाँ पे रोजगार दो, टूरिज्म का बहुत साधन यहाँ पे है, एक्सप्रेस में निकला है। यहाँ पे बहुत हम बहुत यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो लोगों के लोगों को आप रोजगार दें। यहाँ पे बहुत व्यापार और टूरिज्म का दंगे का बिल्कुल करा जा रहा है। हम इनके साथ और हम भारत सरकार को आज यहाँ पाए आज रात तक डाउन करेंगे पूरे देश पंचायत हुई। अगर 28 को मार्च निकला तो फिर ये हो जाएगा कि 144 में भी मार्च निकल सकता है। तो हमारा ट्रैक्टर मार्च अभी हरसोरा में भारतीय जनता पार्टी वही तो करवा रही। यहाँ पे तो शांति कौन सी पार्टी के साथ है? यहाँ पर उन्हीं के लोग हैं। टिकैत साहब, अभी ये हरसोरा में फॉरेस्ट विभाग के द्वारा लिंचिंग करी गई है। अभी हरसोरा गाँव कलवर में फॉरेस्ट विभाग के द्वारा लिंचिंग करी गई है, तो उस आदमी को, वसीम नाम के लड़के को कंपनसेशन नहीं मिला अभी तक। तो आप क्या कहना चाहेंगे? राजस्थान सरकार में कानून बनाएगा इस तरह की, अगर कोई घटना करेगा तो उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये एक कानून देश में बना है। अगर कोई किसी की हत्या करता है 300 पोस्ट को कंपनसेशन लॉन्च होगा। ठीक है, जिन वैज्ञानिकों ने करा भाई उनका धन्यवाद है। हमारा देश का नाम रोशन हुआ। धन्यवाद, थैंक यू। बात करें आप बताइए आज के जो महापंचायत में आप पहुंचे हैं। अरे सरकार को एक ही सवाल
आराम से बात करो।